स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 21 समुद्र की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कभी कोई झील, तालाब या बहती हुई नदी को देखा होगा। इसमें भरा हुआ जल प्राय गतिशील रहता है। इसी प्रकार विस्तृत समुद्र का जल भी कभी स्थिर नहीं रहता है। उसमें भी किसी न किसी प्रकार की हलचल होती रहती है। ये हलचलें ही उसकी गतियाँ कहलाती हैं। समुद्री गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लहरें, नंबर 2 धाराएं, नंबर 3 ज्वार भाटा। तो आप चित्र देख रहे हैं, ये लहरों का चित्र है। बच्चों, वायु के प्रभाव से समुद्री सतह का जल ऊपर नीचे होता रहता है। इसे ही हम लहर कहते हैं। लहरें एक दूसरे को धकेलती हुई आगे बढ़ती सी दिखाई देती हैं, परंतु वे लहरें अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। केवल तटों पर आगे बढ़कर समाप्त हो जाती हैं। किसी भी लहर के 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर उठे हुए भाग को सुरंग तथा निचले भाग को गर्त कहते हैं। लहरें उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, जब हवा चलती है तो उसकी रगड़ से समुद्री सतह के जल को धक्का लगता है, जिससे उसमें हलचल होने लगती है और जल ऊपर नीचे होने लगता है। हवा जितनी तेज होगी, लहरें भी उतनी ही बड़ी होंगी। नंबर 2, कभी कभी भूकंप के झटकों, ज्वालामुखियों एवं भूगर्भीय हलचलों के कारण भी अचानक बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। ये अत्यंत नुकसानदायक होती हैं। ऐसी लहरों को सुनामी लहरें कहते हैं। सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी लहरें आई थीं। उन्होंने बहुत विनाश किया था। अगला है धाराएं। बच्चों, समुद्रों में नियमित रूप से किसी निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जल की राशि को हम धाराएं कहते हैं। सागरीय गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर दूर तक बहता रहता है। तापमान के अनुसार ये धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गर्म जलधारा और नंबर 2 ठंडी जलधारा। तो सबसे पहले हम गर्म जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी धाराएं जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर चलती हैं, यानी विषुवत वृत्त गर्म होता है और ध्रुव ठंडा होता है। इसलिए जब विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर धाराएं चलती हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देती हैं। गर्म धाराएं जैसे गर्म गल्फ स्ट्रीम जलधारा और दूसरा है ब्राज़ील की जलधारा। अगला है ठंडी जलधाराएं। ये वे धाराएं हैं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। ये अपने आसपास के क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं, इसलिए ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। जैसे लेब्राडोर जलधारा और दूसरा है कनारी की जलधारा। बच्चों, अब धाराओं के उत्पन्न होने के कारण पहला है स्थायी पवनें। संसार की अधिकांश धाराएं स्थायी पवनों के अनुसार ही चलती हैं। कुछ धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा में भी परिवर्तन करती हैं। जैसे हिंद महासागर में मानसूनी धाराएं मौसमी पवनों के अनुसार दिशा बदल लेती हैं। दूसरा है तापमान में भिन्नता। विषुवत रेखा के आसपास तापमान की अधिकता के कारण जलधारा गर्म होकर फैलती हुई ध्रुवों की ओर बहने लगती है। जैसे क्यूरोसिवो गर्म जलधारा विषुवत रेखा के पास रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए ध्रुवों से ठंडी धाराएं विषुवत रेखा की ओर बहने लगती हैं। जैसे
किनारे की धारा। बच्चों, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगला है स्थल भूभाग। बहती हुई धारा के सामने जब कोई विशाल यानी बहुत बड़ा स्थल का भाग आ जाता है तो वह अपनी दिशा स्थल के अनुसार बदल लेती हैं, जैसे ब्राज़ीलियन धारा एवं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। अगला है समुद्र की लवणता। कुछ धाराएं जल के घनत्व में अंतर होने के कारण भी उत्पन्न होती हैं। समुद्र का जल खारा होता है, अधिक खारे जल का घनत्व अधिक होता है, जिससे भारी जल नीचे बैठ जाता है। वहीं नीचे का कम घनत्व वाला जल अन्यंत्र चला जाता है। इस प्रकार की धाराएं खुले और बंद सागरों के मध्य चला करती हैं। अगला है, ये आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें ये गर्म और ठंडी जल धाराएं दिखाई गई हैं। लाल रंग की जो धाराएं बहती हुई दिखाई दे रही हैं, ये गर्म जल की धाराएं हैं, और नीले रंग से जो दिखाई गई धाराएं हैं वो ठंडे जल की धाराएं हैं। अगला है बच्चों, धाराओं का प्रभाव। धाराओं का प्रभाव जलवायु, आवागमन, मत्स्य उद्योग यानी मछली उद्योग और वर्षा पर भी पड़ता है। नंबर 1, गर्म जलधारा अपने आसपास के स्थानों का तापमान बढ़ा देती हैं और ठंडी जलधाराएं अपने आसपास के क्षेत्रों का तापमान कम कर देती हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उत्तर पश्चिम यूरोप के तट को गर्म कर देता है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा उत्तर पूर्वी कनाडा का तटीय क्षेत्र को ठंडा कर देती है। दूसरा है, समुद्रों में जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा उत्पन्न होता है। जैसे न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, इस कारण वहाँ पर घना कोहरा छा जाता है। अगला है, गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसे नॉर्वे और जापान के बंदरगाह पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। अगला है, गर्म धाराओं के ऊपर से बहने वाली हवाएं गर्म होकर आर्द्रता यानी नमी ग्रहण करती हैं और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। अगला है, लहरों और धाराओं में अंतर। बच्चों, लहरों और धाराओं में 5 अंतर हैं। पहला है, लहरों में समुद्री जल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। अब धाराओं में पहला पॉइंट है, धाराओं में जल हजारों किलोमीटर दूर तक बहता है। दूसरा है, लहरों के चलने की दिशा एवं गति निश्चित नहीं रहती है, जबकि धाराओं की दिशा और गति निश्चित रहती है। तीसरा है, लहरें वायु के थपेड़ों से उत्पन्न होती हैं। धाराओं में तीसरा पॉइंट है, धाराएं पृथ्वी के घूमने के कारण जल के तापमान की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। चौथा है, ज्वालामुखी और भूकंप के कारण धाराएं विशालकाय हो जाती हैं जो विनाशकारी होती हैं, जैसे सुनामी लहरें। चौथा पॉइंट है, धाराएं कभी विनाशकारी नहीं होती हैं, सदैव शांत रहती हैं। पांचवा है, लहरें जल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं। धाराओं का पांचवा पॉइंट है, धाराएं स्पष्ट रूप से चलती हुई दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किससे कहते हैं? बच्चों, समुद्र तटों पर 24 घंटे में समुद्र का जल 2 बार किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट आता है। ऐसा सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। इस प्रकार महासागरीय जल के एक निश्चित किनारे से जल के आगे बढ़ने को
ज्वार तथा नीचे निश्चित किनारे से जल के पीछे जाने या हटने को हम भाटा कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट का आकाशीय पिंड है। इसलिए जब पृथ्वी का सागरीय भाग चंद्रमा के सामने पड़ता है तो उसमें ज्वारीय उभार उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, ज्वार के प्रकार, ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक है दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये दीर्घ ज्वार का चित्र है। इसमें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। दीर्घ ज्वार के उत्पन्न होने में चंद्रमा के साथ सूर्य का भी योगदान होता है। जिस दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में स्थित हो जाते हैं, उस दिन दोनों की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। इसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। अगला है लघु ज्वार। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में नहीं है। लघु ज्वार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण बनाती हुई होती है। इस कारण जल में खिंचाव एक ही दिशा में न होकर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, जिससे ज्वार का उभार अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस समकोणीय स्थिति से उत्पन्न ज्वार को हम लघु ज्वार कहते हैं। अब ज्वार भाटे से लाभ। बच्चों, ज्वार भाटे से मानव को कई लाभ भी होते हैं। पहला है, ज्वार के समय उथले माने कम गहरी बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इससे व्यापार में यानी माल ढोने में लाभ होता है। जैसे भारत में हुगली नदी के मुहाने पर कोलकाता बंदरगाह को ज्वार से लाभ होता है। दूसरा है, ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा है, ज्वार से तटों पर अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुएं भी किनारे पर आ जाती हैं। अगला है, ज्वार भाटे से नदियों के मुहानों की गंदगी भी साफ हो जाती है और नौकायान में भी सहायता मिलती है। बच्चों, समुद्र में गतियाँ 3 गतियाँ हैं, लहरें, धाराएं एवं ज्वार भाटा। दूसरा है, निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक निरंतर बहने वाली महासागरीय जल की विशाल राशि को समुद्री जलधारा कहते हैं। अगला है, ताप के अनुसार धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा और दूसरी होती है ठंडी धारा। अगला है, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।